दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का नर्सिंग पथ पर। आज हम लोग आप लोग लेके आए हैं BTSC 8938 पदों पर जो परमानेंट बहाली आने वाली है उसका हम प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। 25 प्रश्न हर एक सब्जेक्ट वाइज लेके आए हैं। जो आप लोगों का 80% वेटेज जो आने वाली है नर्सिंग एंड हेल्थ साइंस से, उससे चैप्टर वाइज हम आप लोगों के लिए प्रत्येक सब्जेक्ट से 25 क्वेश्चन सेट लेके आए हैं, जो पिछले BTSC एग्ज़ाम में पूछा गया है और पहले भी पूछा गया, जो आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाली है। आप सभी लोगों को अंत तक 2500 प्रश्न देखना है। देखने के बाद ही वीडियो को छोड़ना है। अच्छा वीडियो लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा सभी लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो चैप्टर है उसका नाम है मानव शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान, एंटोनॉमी एंड साइकोलॉजी। प्रैक्टिस सेट 25 प्रश्न है, देख लीजिए। 25 प्रश्न हम आप लोगों के लिए लेके आए। तो आप लोगों के लिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? तो इसका सही उत्तर है कोशिकाएं। तो आप लोग ये क्वेश्चन और इसका आंसर ध्यान में रखिएगा। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका सही आंसर है अस्थि मज्जा। तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? तो हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। तो ये क्वेश्चन का आंसर ध्यान में रखिएगा, आप लोगों को रखना है। तो चलते हैं चौथा प्रश्न पे। चौथा प्रश्न है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो इसका उत्तर होगा 4 कक्ष होते हैं। मानव हृदय में 4 कक्ष होता है, इस बात को ध्यान रखना है। अब हम लोग 5वें प्रश्न पर चलते हैं। 5वां प्रश्न है, सामान्य वयस्क व्यक्ति की नाड़ी दर कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर होगा 60 से 100 प्रति मिनट। सामान्य वयस्क व्यक्ति की नाड़ी दर कितनी होती है, यानी कि उसका जो नस कितना धड़कता रहता है प्रति मिनट, तो 60 से 100 प्रति मिनट है। छठा प्रश्न है, फेफड़ों की गैस विनिमय की इकाई क्या है? तो इसका सही उत्तर है एल्वियोली। एल्वियोली होगा फेफड़ों की गैस विनिमय की इकाई, एल्वियोली होगी। इस क्वेश्चन को ध्यान में रखने वाला। जितने हम क्वेश्चन करा रहे हैं सभी क्वेश्चन आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। तो अब हम लोग 7वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7वां प्रश्न है, पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग कौन सा है? तो पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग छोटी आंत है, जो कि छोटी आंत पेट के अंदर सिकुड़ी हुई रहती है, लेकिन सबसे बड़ी आंत यही होती है। तो 8वां प्रश्न है, इंसुलिन किस अंग से स्रावित होता है? यानी इंसुलिन किस अंग से निकलता है? तो इंसुलिन स्रावित होता है अग्नाशय से। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, इंसुलिन अग्नाशय से स्रावित होता है। तो अब 9वां प्रश्न है। 9वां प्रश्न देख लीजिए, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ये सभी को पता होना चाहिए, बचपन से ही पता होगा, क्लास 2, 3, 4 से। त्वचा होता है, शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा होता है। अब चलते हैं 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न है, मूत्र का निर्माण किस अंग से होता है? तो मूत्र का निर्माण किस अंग से होता है? तो इसका सही उत्तर है वृक्क यानी किडनी। तो अब हम लोग चलते हैं 11वें प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न जो है देख लीजिए, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? इनका सही आंसर होगा 206। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? 206, सभी को पता ही होगा। और बचपन में 205 होती है, जो बड़ा होके अलग हो जाती है। तो अब चलते हैं 12वां प्रश्न के लिए। 12वां प्रश्न है, रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? तो सभी को पता होना चाहिए, रक्त का तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है। अब चलते हैं 13वें प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न है, श्वसन की सामान्य दर वयस्क में कितनी होती है? वयस्क में पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर होगा 12 से 20 प्रति मिनट होगा। तो अब उसके बाद हम चलते हैं 14वां प्रश्न की ओर। 14वां प्रश्न है, मस्तिष्क का सबसे
बड़ा भाग कौन सा है? मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कहलाता है सेरिब्रम, सेरिब्रम कहलाता है। अब 15वां क्वेश्चन देख लीजिए, रक्तचाप मापने की इकाई क्या है? तो रक्तचाप मापने की इकाई मिलीमीटर ऑफ मरकरी है, यानी mmHg है शॉर्ट फॉर्म में। 16वां प्रश्न देख लीजिए, पित्त रस का निर्माण किस अंग में होता है? तो पित्त रस का निर्माण यकृत लीवर में होता है। अब हम लोग चलते हैं 17वें क्वेश्चन के लिए। 17वां प्रश्न है 17वां प्रश्न देख लीजिए। 17वां प्रश्न है, थायराइड ग्रंथ कहाँ स्थित होती है? तो इसका सही उत्तर है गर्दन में। थायराइड ग्रंथ गर्दन में स्थित होती है, ध्यान रखिएगा, याद कर लीजिएगा। हाँ, 18वां प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है स्टेपस, कान की हड्डी होती है सबसे छोटी हड्डी, और नाजुक हड्डी भी होती है। अब हम लोग 19वें प्रश्न की ओर चलेंगे। 19वां प्रश्न देख लीजिए आप लोगों का। 19वां प्रश्न है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला प्राकृतिक पेसमेकर क्या है? प्राकृतिक पेसमेकर, आर्टिफिशियल नहीं, जो मशीन बनाए द्वारा है वो नहीं, आर्टिफिशियल पेसमेकर क्या? तो इसका सही उत्तर है SA नोड होगा। अब 20वां प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन मुख्यतः किस रूप में होता है? तो इसका सही उत्तर है माइक्रोकार्बोनेट के आयन के रूप में, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन मुख्यतः किस रूप में होता है? इसका सही उत्तर है बाइकार्बोनेट आयन के रूप में। अब 21वां प्रश्न है, रक्त का थक्का बनने में कौन सा तत्व सहायक होता है? तो इसका सही उत्तर है प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स के कारण ही रक्त का थक्का होता है। अब हम लोग 22वां प्रश्न की ओर चलेंगे। 22वां प्रश्न है, तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई क्या होती है? तो मूल इकाई न्यूरॉन होती है तंत्रिका तंत्र की। अब हम लोग 23वां प्रश्न की ओर चलेंगे। 23वां प्रश्न है, मानव शरीर में कुल रक्त की मात्रा लगभग कितनी होती है? मानव शरीर में कुल रक्त की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर है लगभग 5 लीटर के आसपास। अब हम बात कर लेते हैं 24वां प्रश्न की। 24वां प्रश्न है, अम्लीय भोजन को निष्क्रिय करने के लिए पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये तो सभी को पता होना चाहिए, क्लास 6-7 में पढ़ाया जाता है साइंस बुक में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका सही उत्तर होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न जो 25वां प्रश्न है, 25वां प्रश्न जो कि सामान्य रक्तचाप कितना माना जाता है? तो सामान्य रक्तचाप 120/80 mmHg माना जाता है। कितना माना? 120 से 80 mmHg माना जाता है। तो ये रही आप लोगों की सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये आप लोगों को याद रखना, ये जो मैंने 25 क्वेश्चन आप लोगों को कराया है, ये क्वेश्चन केवल एक चैप्टर का है, मानव शरीर रचना एवं शरीर क्रिया विज्ञान का, एंटोनॉमी एंड साइकोलॉजी का है, यानी कि आपका जो नर्सिंग हेल्थ एंड साइंस है उसका पहला चैप्टर है। इसमें 9 चैप्टर और है। सभी चैप्टर के लिए मैंने 25 क्वेश्चन पिछले पूछा गया हुआ सभी को खोज के निकाल के हम लाए हैं। अब अगला वीडियो जब बनाएंगे तो अगला चैप्टर में हम बताएंगे अगला चैप्टर जो होगा। तो अगला चैप्टर भी जान लीजिए। दूसरा जो चैप्टर हम आप लोगों का क्वेश्चन करवाएंगे 25 क्वेश्चन, उस चैप्टर का नाम है सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। इससे आप लोगों को फिर से 25 क्वेश्चन लेके आएंगे आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए। तो आप लोग इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। आप लोग को अगर इस क्वेश्चन का PDF चाहिए तो मैं PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूँ। आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके टेलीग्राम में जाके ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ सभी तरह के PDF मौजूद होगी जो आप लोगों की ज़रूरत होगी। धन्यवाद। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।